7 अक्टूबर 2023 सुबह के 6:30 बजते हैं और कुछ ही सेकंड्स में इसराइल की पावरफुल स्मार्ट फेंस हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाती है और मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल जाती है। 4,300 से ज़्यादा रॉकेट हमास की तरफ से इसराइल पे दागे जाते हैं। 30 अलग अलग लोकेशन से हमास के लोग पैराग्लाइडर्स, बुलडोजर्स और पिकअप ट्रक में बैठ के इसराइल के अंदर दाखिल होते हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच का डिफेंस ऑफेंस जो था वो हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाता है। इसराइल के पास वाले बॉर्डर के जितने एरिया थे वहाँ पर 1200 से ज़्यादा लोगों को मार दिया जाता है। 250 से ज़्यादा लोग इसराइल में किसी एक फेस्टिवल में गए होते हैं, वहाँ पर उनको मार दिया जाता है और कई 350 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया जाता है। सवाल ये है कि ये हुआ क्यों? 7 अक्टूबर को जो घटना हुई वो कोई ऐसी घटना थी जो कई सालों में इसराइल ने नहीं देखी थी। पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमास इतनी पावरफुल बनी कैसे? इसके जवाब में इसराइल भी ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च करता है। लेकिन इन सब के बीच हमें एक सवाल खटक रहा होता है, ये इतनी पावरफुल बनी कैसे? इसको जानने के लिए हमको चलना पड़ेगा कई सालों पहले 1928 में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल टीचर से जिनका नाम था हसन अल बन्ना, जिन्होंने बनाई मुस्लिम ब्रदरहुड। इस ऑर्गेनाइजेशन का मानना ये था कि इस्लाम सिर्फ इबादत के लिए सीमित नहीं है। इस्लाम पॉलिटिक्स को गाइड करेगा, सोसाइटी को गाइड करेगा। अगर किसी मुसलमान की ज़मीन पे कब्जा हो जाता है तो उसे आज़ाद कराना भी मुसलमानों की रिलीजियस ड्यूटी है। इसी सोच से एक आइडियोलॉजी को जन्म मिलता है और आगे चल के वो गाज़ा तक पहुंचने वाली थी। 1930s में फ़लस्तीन ब्रिटिश रूल के अंडर आता था। यूरोप में जूइश इमिग्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिसकी वजह से अरब्स के अंदर बहुत गुस्सा बढ़ता जा रहा था। 1935 में एक प्रीचर हुए जिनका नाम था इज़ाउद्दीन अल कासिम, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक आर्म्ड स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश और अरब्स के बीच में एक लड़ाई होती है जिसमें इज़ाउद्दीन अल कासिम मारे जाते हैं, बट उनका नाम नहीं मरता। हमास आज भी अपनी मिलिट्री विंग का नाम कासिम ब्रिगेड रखता है इन्हीं के नाम पे, और यही पहली आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन भी बनती है हमास के लिए। 1946 में मुस्लिम ब्रदरहुड की गाजा ब्रांच स्टार्ट होती है और उसके ठीक 2 साल बाद इसराइल का क्रिएशन होता है। अरब की आर्मी इसराइल पर अटैक कर देती है। उस दौरान गाजा को बचाने में सबसे बड़ा रोल इजिप्ट की आर्मी को जाता है। महमूद नक्राशी मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन कर देते हैं। उस दौरान उस अप्रोर की वजह से उनका असैसिनेशन हो जाता है। ये बात और आगे बढ़ती है और मुस्लिम ब्रदरहुड के हेड हसन अल बन्ना का भी असैसिनेशन हो जाता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करती है अपने बदले हुए रूप में। वो नॉन आर्म्ड स्ट्रगल को सपोर्ट करने लगती है। इस वजह से 1950 और 60 के दशक में मुस्लिम ब्रदरहुड के कई मेंबर्स छोड़ के चले जाते हैं। उनका ये मानना था कि स्पीचेस से सिर्फ काम नहीं होगा, हथियार उठाने पड़ेंगे। लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड का मानना अलग था। इन मेंबर्स में थे यासिर अराफात, खलील अल वजीर और सलाह। ये 3 युवक मेंबर्स बनाते हैं मिलके फतह। बट उस दौरान एक और नया मेंबर उभर रहा था जिसका नाम था अहमद यासीन। वो एक मुस्लिम क्लरिक थे, एक टीचर भी थे। उनका ये मानना था कि हथियार उठाने और बंदूक उठाने से काम नहीं होगा। इस्लाम को मजबूत करना पड़ेगा, सोसाइटी को मजबूत करना पड़ेगा, इस्लाम से लोगों को जोड़ना पड़ेगा, स्कूलों को मजबूत करना पड़ेगा, सोसाइटी को मजबूत करना पड़ेगा। और यहीं से स्टार्ट होती है गाजा की असली कहानी। 1967 में इसराइल गाजा पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है। बचे कुछ पैलेस्टाइन ग्रुप्स रेजिस्टेंस स्टार्ट कर देते हैं इसराइल के खिलाफ और एक 6 डे वॉर होता है। बट इसमें मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टिसिपेट नहीं करता। अहमद यासीन मना कर देते हैं। वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, इसका नाम था अल मुजम्मा अल इस्लामिया। इसका काम था मॉस्क बनाना, चैरिटी करना, सोशल वेलफेयर के काम करना, स्पोर्ट्स क्लब बनाना, यूथ को इकट्ठा करना। वो एक पैरेलल इस्लामिक सोसाइटी बनाना चाह रहे थे जो आगे चल के हमास को जन्म देने वाली थी। बट ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन आगे चल के बहुत तेजी से ग्रो करती है। इसराइल इसको इनडायरेक्टली सपोर्ट भी करता है। 1973 में तब के इसराइल के गवर्नर एक मुजम्मा मॉस्क ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हैं और 1979 में फाइनली मुजम्मा को रजिस्टर किया जाता है। इस दौरान ये देखा गया कैसे इसराइल इनडायरेक्टली ये सोच रहा था तब कि फतह और लेफ्ट विंग पैलेस्टाइन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में फूट डालने के लिए इनको सपोर्ट किया जाए, वो जो आगे चल के इसराइल के लिए गले की फांस भी बनता है। धीरे धीरे 1980s में इसराइल के खिलाफ इस्लामिक पैलेस्टीनियन ग्रुप्स का जिहाद स्टार्ट हो जाता है। एक
वॉर स्टार्ट होती है, प्रेशर बढ़ता जाता है। तब यासीन अहमद यासीन को ये समझ में आता है कि अब सिर्फ सोशल वेलफेयर या स्पीच से काम नहीं चलेगा, अब हथियार उठाने पड़ेंगे। अब अपराइजिंग, पहला जो पैलेस्टाइन का अपराइजिंग फर्स्ट इन्फिता होता है, उस दौरान अहमद यासीन फाइनली हमास को ऑफिशियली लॉन्च करते हैं। दिसंबर 1987 में 1987 में हमास एक नई ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभरता है और उस दौरान कई वॉर के दौरान वो पार्टिसिपेट भी करता है। फाइनली इसके बाद पैलेस्टाइन और इसराइल और गाजा के बीच का रिलेशन हमेशा के लिए बदल जाता है।